आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विज्ञान विषय पाठ 5 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पाठ 5 का नाम शरीर में गति। तो इसके हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। प्रश्न 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। तो इसका सही उत्तर है ए धुराग्र संधि। प्रश्न दूसरा है निम्न में से कौन सी संधि गति नहीं करती। तो इसका सही उत्तर है बी ऊपरी जबड़ा और कपाल। तीसरा है अस्थि को गति प्रदान करने में कितनी पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। तो इसका सही उत्तर है बी 2 पेशियां। बी वाले विकल्प पे सही चिन्ह लगाएं। चौथा है कंदुक खल्लिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ए कंधा। पांचवा है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है 33। कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। सी वाला विकल्प सही के चिन्ह लगाएं। अब अगला है नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब ये रिक्त स्थान है तो ये कोष्टक में शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान भरना है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हमारे शरीर को सुदृढ़ आकृति कंकाल प्रदान करता है। इसमें कंकाल लिख लें। दूसरा है ऊपरी जबड़ा में अचल संधि पाई जाती है। दूसरे के रिक्त स्थान में ऊपरी जबड़ा लिख लें। तीसरा है घेंगा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। तीसरे में पेशीय पाद लिखें। चौथा है कब्जा हिंज संधि का उदाहरण है। चौथे में हिंज संधि लिख लें। पांचवा है गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह विशेष आरत्र पहनते हैं। पांचवें में गोताखोर लिख लें। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है। उत्तर इसका विभिन्न प्रकार की गतियां करने के लिए संधियां बहुत उपयोगी होती हैं। प्रश्न क्रमांक 3 हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं। उत्तर हम अपने शरीर की अस्थियों को एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। एक्सरे लिखना है इसमें। प्रश्न क्रमांक 4 है कशेरुका किसे कहते हैं। उत्तर है कशेरुका किसे कहते हैं। एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं। तो ये देखिए उत्तर है मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं होती हैं। प्रश्न 5 है क्या सांप सरल रेखा में गति करता है। यदि नहीं तो क्यों। उत्तर है नहीं सांप वलयाकार गति करता है क्योंकि सांप का शरीर अनेक वलयों में बटा होता है। प्रश्न क्रमांक 6 है आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति करते हैं। उत्तर है कोहनी कंधा गर्दन हाथ पैर सिर आदि ये सभी भाग गति करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 7 ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं हम। दिए गए चित्र के अनुसार यह संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है। हमारे शरीर में इसकी क्या उपयोगिता है। तो ये जो चित्र में दिख रहा है यह संधि हमारे कंधों और जांघों में पाई जाती है जो सभी दिशाओं में गति करने में सहायता करती है। अब अगला प्रश्न है 8वां एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं। उत्तर है पेशीय के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियों में गति होती है। अगला प्रश्न है 9वां आप अपने अपने जबड़ों में होने वाली गति को महसूस किया है। क्या आपके ऊपरी एवं निचला दोनों जबड़े गति करते हैं। यदि नहीं तो क्यों। उत्तर है हाँ हमने जबड़े में होने वाली गति को महसूस किया है। नहीं दोनों जबड़े गति नहीं करते हैं क्योंकि ऊपरी वाले जबड़े में अचल संधि पाई जाती है इस कारण वह गति नहीं करता। अगला प्रश्न है 10वां उपास्थि से आप क्या समझते हैं। कोई एक उदाहरण दीजिए। ये देखिए इसका उत्तर कंकाल के अतिरिक्त अस्थि अंग जिन्हें मोड़ा जा सकता है तथा यह अस्थियां जितनी कठोर नहीं होती उपास्थि कहलाती हैं। मतलब ये अस्थियों जितनी कठोर नहीं होती इन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कान और नाक उपास्थि। अगला है
प्रश्न क्रमांक 11, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है, यह कैसे गति करता है, चित्र सहित समझाइए। तो उत्तर है इसका, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुए में अस्थियां नहीं होती। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होती है। ये केंचुए का चित्र भी बना हुआ है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लें। अब अगला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 12 है, अभी ये 11 था। आपके हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा एक पिंजरे जैसी संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए एवं बताइए कि यदि यह आपके शरीर में नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। उत्तर है, हमारे हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा पसली पिंजर के द्वारा होती है। असली पिंजर छाती के अंदर स्थित अंगों को सुरक्षित रखता है। सांस लेने छोड़ने में फेफड़ों की मदद करता है। 11वीं और 12वीं जोड़ी की पसलियाँ वृक्क को सुरक्षा प्रदान करती हैं। यदि पसली पिंजर नहीं होता तो इन सभी की सुरक्षा कम हो जाती। अब अगला प्रश्न है 13, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, योग के कोई 5 लाभ लिखिए। उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। एक योग दिवस, अब इसके ये लाभ हैं 5 लाभ। पहला लाभ है योग तनाव से राहत देता है। 2, बेहतर नींद लाता है। तीसरा, भूख और पाचन को बढ़ाता है। यह दिमाग को हमेशा शांत रखता है। 5वां है, इससे हमारे शरीर की थकान दूर होती है। अगला प्रश्न है 14, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों में गति कर पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उनके शरीर की विशेष संरचना के कारण यह तीनों गतियाँ कर पाते हैं। जैसे 1, पंख उड़ने के लिए। 2, पैर जमीन पर चलने के लिए। 3, पंख झिल्ली पानी में तैरने के लिए। 4, हल्की हड्डियाँ उड़ान को आसान बनाने के लिए। अब ये प्रोजेक्ट कार्य आ गया है। प्रोजेक्ट कार्य पहला, अपने आसपास में पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार गमन करते हैं एवं गमन में कौन सा अंग कार्य करता है, नाम लिखिए। देखिए, एक तरफ क्रमांक लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एक तरफ जंतु का नाम लिखा है। फिर इधर लिखा है गमन में प्रयुक्त होने वाले भाग अंग का नाम, जंतु कैसे गमन करता है। जैसे गाय है, गाय गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग है पैर। गाय में पैर से गमन करता है। तो जंतु कैसे गमन करता है, चल कर। दूसरा है मछली किससे गमन करती है, पंख से। तो कैसे गमन करेगी पानी में, तैर कर। फिर तीसरा है चींटी कैसे गमन करती है, पैर और पंख से, चलकर उड़कर। कुछ चींटियों में पंख भी होते हैं तो वो उड़कर भी गमन कर सकती है, और पंख नहीं है तो चलकर। और पंख भी हैं तो चलकर और उड़कर दोनों प्रकार से चींटी गमन कर सकती है। चौथा है कीट पैर और पंख से गमन करते हैं, चलकर उड़कर भी। और 5वां है मनुष्य पैर से करता है, चलकर। 6ठा है सांप, पूरा शरीर रेंग कर करता है। 7वां पक्षी पंख द्वारा उड़कर गमन करते हैं। भैंस है तो पैर पैरों से चलकर वो गमन करती है। अब प्रोजेक्ट कार्य दूसरा है, पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लिखिए। ये वाला जो प्रश्न है ये बच्चों को स्वयं करना है, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक में दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें और विभिन्न प्रकार की जो संधियां हैं उनको ध्यानपूर्वक देख के चित्र बनाएं, और अपनी स्क्रैप बुक पुस्तिका है उसमें हमें ये चित्रों को चिपकाना है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 5 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर भेजें। इसी प्रकार की और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।